नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश। और आज किस्से की फरमाइश की है फिरोज़ अब्बासी साहब ने। हालांकि फिरोज जी माफ़ी चाहेंगे चूँकि एक हफ़्ता हो गया हम आपकी फरमाइश आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन चूँकि फरमाइश करने वालों की कतार बहुत लंबी थी और आप तक आने में मुझे एक हफ्ते का समय लग गया। किस्सा राज कपूर और नरगिस का है। ये उस दौर की बात है जब हिंदी सिनेमा ने अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू किया था। अच्छी कहानियां लिखी जा रही थीं और उनको पर्दे पर निभाने वाले कलाकार जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे। नरगिस उस दौर की कलाकार थीं और वो 28 साल की उम्र में ही एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाने के लिए राजी हो गई थी। फिल्म थी मदर इंडिया और इसमें जो नरगिस ने अपने हुनर का जौहर दिखाया वो पूरी दुनिया में इसका डंका पीट गया। इस फिल्म को 1958 में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और पर्दे पर नरगिस ने वैसे तो कई कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी को लोग राज कपूर के साथ बहुत पसंद करते थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की और 9 साल तक ये जोड़ी हिट जोड़ी बनी रही। आज के इस पॉडकास्ट में बात राज कपूर और नरगिस की। राज कपूर उन दिनों टॉप क्लास के अभिनेता थे और नरगिस उस वक्त की सबसे चहेती अदाकारा। उन दिनों दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो चले थे। लगता था जैसे दोनों शादी ही कर लेंगे, लेकिन उनकी मोहब्बत शादी का रूप नहीं ले पाई और बाद में नरगिस ने राज कपूर को छोड़कर सुनील दत्त से शादी कर ली। हम सभी जानते हैं राज कपूर चूंकि पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन बावजूद इसके वो नरगिस से कई बार शादी करने के लिए कह चुके थे। वक्त बीत रहा था और फिर 9 साल बाद नरगिस को लगने लगा कि अब राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते थे, न अपने पिता से बगावत कर सकते थे। ऐसे में नरगिस ने अपने रिश्ते को तोड़ देना ही वक्त की नजाकत समझा, बेहतर समझा। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती हैं, जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो राज कपूर अपने दोस्तों और साथियों के सामने फूट फूट कर रोए। राज कपूर के जीवन की विडंबना थी कि नरगिस से उनकी पहली मुलाकात दरअसल उनकी शादी होने के सिर्फ 4 महीने बाद हुई थी। उनके धर्म भी अलग अलग थे। नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच दिए। कहा तो ये भी जाता है कि नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर अपने आप को सिगरेट से दगा करते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस के जीवनीकार TJS जॉर्ज लिखते हैं, इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दिया था। राज कपूर को हमेशा ये लगता रहा कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। 1986 में दिए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था, मदर इंडिया साइन करने को लेकर नरगिस ने मुझे धोखा दिया था। सालों बाद जब नरगिस दत्त का अंतिम संस्कार हुआ तो राज कपूर उनके जनाजे में आम लोगों के साथ सबसे पीछे चल रहे थे, सबसे पीछे, अपनी मोहब्बत को आखिरी विदाई देने के लिए। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप और कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं, किसका किस्सा सुनना चाहते हैं, ये भी हमें बताइएगा। आपकी फरमाइश आपका अपना मंच है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।